ऑल राइट, सो चैप्टर 6 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एक दिया हुआ है आपको और उसका डोमेन और रेंज दोनों दिए बेटा। डोमेन भी रियल नंबर्स है, रेंज भी रियल नंबर्स है। ये जो r गोज टू r है आपको मतलब पता है इसका। fx जो फंक्शन है वो है 2x प्लस cos x, राइट। हमको ये बताना है इज fx इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये सिंबल्स का यूज मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूरे वर्ड्स में ही आता है, ठीक। तो हम याद करें हमारा स्टेप 1 क्या होता था, वी फाइंड द डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फाइंड f dash x, so if fx is 2x plus cos x, तो f dash x क्या आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, cos x का आ गया माइनस sin x, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पूरे पे इंक्रीजिंग है या ये पूरे पे डिक्रीजिंग है। कुछ बता सकते हो, कुछ पता है किसी को? अगर हम इसको देखें 2 माइनस साइन एक्स को, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ये होती है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी मतलब एंड पॉइंट्स भी अगर लेके देखूं तो 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालती हूँ 2 माइनस 1 मतलब 1, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो साइन एक्स की सारी वैल्यूज इसी के बीच में मिलेंगी। मतलब 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यूज सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, 3 और 1 के बीच में। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। अब जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो हम लिख देंगे बेटा, अभी देखो ध्यान से, सिंस -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दोनों साइड, हर साइड हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और अब 2 ऐड कर दें तो 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1। और इसका मतलब हो गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयरफॉर 2 माइनस साइन एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। देयरफॉर जैसे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया हम क्या लिख पाएंगे, fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है जिसमें ये दिया हुआ फंक्शन, ये दिया हुआ फंक्शन क्या है देख लो ध्यान से, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब, आ गया क्वेश्चन, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो इंटरवल जिसमें ये डिक्रीजिंग है वो कौन सा इंटरवल है, ये 4 आपको ऑप्शंस दी हुई है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें कोई एक सिलेक्ट करनी है, लेकिन वो कैसे सिलेक्ट होगी तभी जब हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी, हमारा फिर से स्टेप 1 होगा f डैश x निकालने वाला। व्हाट इज f डैश x, इसका डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को, क्या मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, ठीक है। अब काफी बड़ा पॉलिनोमियल बड़े नंबर्स वाला दिख रहा है, हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब थोड़ा सा छोटा और मैनेजेबल लग रहा है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, सॉरी 2,
अब देख लेते हैं इसके फैक्टर्स कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सीधा सा होल स्क्वायर बनता तो ये नहीं दिख रहा, लेकिन हमें फैक्टर जब बनाने हैं तो इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। ये बन जाएगा 6 टाइम्स, फैक्टर्स आप बनाइएगा अपने आप, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा बेटा x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1, ठीक है। मैं इसलिए इसको देख पा रही हूँ क्योंकि ये 2 1 2 और ये 2 + 1 3, ऐसे ही करते हैं ना रफ में जब लिखते हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पुट करेंगे f' इक्वल टू 0। जब इसको 0 पुट कर दिया तो 6 तो 0 है नहीं, पर हम यहाँ लिख लेते हैं 6 × x+2 × x+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2 या -1। अब जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, हम ये -2 और -1 वाली वैल्यूज को लेके नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हो गया -∞, यहाँ पर हो गया ∞, यहाँ 0 है, ठीक है, हमें पता है। -1 इधर, -2 इधर, तो कितने इंटरवल्स बन गए हमारे पास? 1 2 और 3, ठीक है। वो 0 हमें पता है नंबर लाइन पे आता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये 3 हिस्से हो गए हैं नंबर लाइन के, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ। तो इनको हम कैसे लिख पाएंगे? -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से +∞ तक, ठीक है। तो ये जो 3 हमारे पास इंटरवल्स हैं, हमने इन तीनों में चेक करनी है वैल्यूज। हम ये तीनों में वैल्यूज चेक कर लेंगे कि बच्चों से आज क्यों छूटता जा रहा है, नेट के इश्यूज बहुत है आज। ओके, ये भी ठीक है। तो एक टेबल हमने बनानी सीख ली थी, सॉरी, तो हमने क्या सीख ली थी बेटा? एक टेबल बनानी सीख ली थी, जहां पर हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल, फिर यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ f'(x) और यहाँ आ जाएगा नेचर ऑफ fx, ठीक है। जूम थोड़ा ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। चलिए, तो फिर अब देख लेते हैं कि इनको कैसे करेंगे। सबसे पहला इंटरवल है हमारे पास, क्या था? -∞ से -2, दूसरा इंटरवल -2 से -1, और तीसरा इंटरवल -1 से ∞ तक, ठीक है। ओके, तो अब बताइए साइन ऑफ f'(x), जैसे ही हम f'(x) में इसको डालेंगे, ये वाली वैल्यूज ले लेंगे, क्योंकि इसका साइन तो पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1, तो लेट अस राइट, यहाँ पर अपने पास एक रफ में ऐसे ही लिख लेते हैं x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1। अब इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लो। मैं सोच रही हूँ -3, तो -3 + 2 ये बन गया -1, और ये है -3 + 1 मतलब -2, दोनों नेगेटिव के नंबर्स हैं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे साइन क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही ये पॉजिटिव मिल गया, मैं क्या कह पाऊंगी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। डन, यही सीखा है हमने। अब -2 से लेके -1, इनके बीच में मैं कोई नंबर ले लूं, 1.5 ले लूं, 1.5 चलेगा। अब -1.5 + 2, ये तो हो गया पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं लिखूं प्लस का साइन आएगा आंसर में, और यहाँ पर है -1 + 1, -1.5 + 1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन का ग्राफ अगर बनेगा,
वो डिक्रीजिंग जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अब हम -1 से इंफिनिटी तक ले लें। इस इंटरवल में हमें बीच में वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है एक पॉइंट है 0, तो बड़ा आसान रहता है कि 0 ही ले लो। कोई और नंबर लेना चाहो तो भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। 0 + 2 पॉजिटिव है, 0 + 1 पॉजिटिव है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में फिर से ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाता है, तो इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ ऐसा बनता होगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो बस यही है हमारा आंसर। और क्वेश्चन ये तो हमने चलो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन वापस क्या है, अगर हमें सिर्फ निकालना होता कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग तो ये था, पर क्वेश्चन ये रखा कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो बताइए हमारे पास किस इंटरवल में डिक्रीजिंग आया है, -2 से लेके -1 तक। -2 से -1 ये क्लोज ब्रैकेट की ऑप्शन है हमारे पास, डजंट मैटर, जो ऑप्शन इन्होंने दी है हम वही की वही ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो -2 से -1 तक हम इसको देयरफॉर क्या लिख देंगे, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो लास्ट में आपको ऑप्शन जरूर बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से आपको आंसर लिखना है।